तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह सिवान बिहार से। दोस्तों, ट्रैग्नोमेट्री आज आपकी क्लासेस में मैं ट्रैग्नोमेट्री से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जो शॉर्टकट ट्रिक बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, आपके मन में, हालांकि मेरे इंस्टा पे, फेसबुक आईडी, ट्विटर, बहुत सारे अकाउंट पे केवल ट्रैग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आया। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर ट्रैग्नोमेट्री से संबंधित कुछ वीडियो बनाइए। तो आज हम इस टॉपिक को लेके आपके सामने आए हैं बिना किसी टॉप रुकावट के। मैं हालांकि जो टॉपिक यूज़ कर रहा हूँ, ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा, विदाउट प्रीमियम। तो चलिए बिना किसी टाइमिंग के हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ट्रैग्नोमेट्री। चलिए दोस्तों, मैं आज आपकी क्लासेस में ट्रैग्नोमेट्री से संबंधित कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये ट्रैग्नोमेट्री सबसे पहले हम लोग जानते भी हैं, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रैग्नोमेट्री है क्या और ट्रैग्नोमेट्री से रिलेटिविटी क्या होता है। हालांकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये टोटली कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट ओनली फॉर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, त्रिकोणमिति की हम लोग बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में बहुत सारे बच्चों को याद करने में सबसे पहले अगर ट्रैग्नोमेट्री उसके माइंड में एराइजेस होता है, ट्रैग्नोमेट्री उसके दिमाग में आता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक बात एराइजेस होता है कि ये ट्रैग्नोमेट्री बहुत वास्ट है, याद करने में काफ़ी असुविधा हो या बहुत सारा बात उसके मन में उत्पन्न होता है। इस बात को मैं आपको समझा रहा हूँ। इस ट्रैग्नोमेट्री बिल्कुल आपके लिए ये टॉपिक आसान होगा जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, और इस ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। हालांकि वो टॉपिक कौन कौन सा होगा आप क्लियरली वाइज देखिएगा। दोस्तों, हम लोग ट्रैग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा हम लोग रिलेटिविटी पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। दिस इज कॉल्ड ABC। हमारे पास 3 साइड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट साइड्स को हम लोग इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड बेस। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट हिंदी में इसे कहा जाएगा लंब। ये आपका बाबू कर्ण होगा और ये आपका आधार होगा। 3 पॉइंट हम लोग के पास हैं। इसमें सबसे बड़ी अगर लाइन हम लोग देखें, लाइन मार्जिंग देखें, तो सबसे बड़ा लाइन हम लोग का मार्जिंग होता है ये कर्ण, जो AC होगा। तो इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को फार्मूला रिगार्डिंग बहुत सारा दिक्कत होता है, फार्मूला याद करने में उसको दिक्कत होता है, काफ़ी असुविधा होता है। और इसी टॉपिक को मैं देखते हुए इस टॉपिक को मैं विजिबल कर रहा हूँ, ये टॉपिक हम लोग कैसे याद करेंगे। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक कि मेरे चैनल्स को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी टाइमिंग के हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया, जिसे हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं। ये हम लोग का AC जो है हाइपोटेन्यूज है, जिसे हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। और ये BC जो है हम लोग का बेस है। बेस मीन्स आधार है। तो चलिए हम लोग कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग देख कर चलेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक स्टार्ट कैसे होगा और कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जाएंगे, इस टॉपिक पे थोड़ा सा कन्वे कीजिएगा। तो चलिए देखिए, एक टॉपिक मैं आपके सामने बता रहा हूं। इसमें यहाँ का जो एंगल होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस करता है। ये एंगल से हम लोग का मेजरमेंट नहीं है कि यह एंगल कितना डिग्री का दिया हो। ये एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, या 30 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, कितने भी डिग्री का हो सकता है। मेजरमेंट आपके वैल्यूएशन पर करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये अगर हम लोग का 90 डिग्री हो गया तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग टॉपिक यहाँ पर भी स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स को स्टार्ट किया जाता है, तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट माइंड में आता है, बच्चों के दिमाग में आता है कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बहुत सारे थीटा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये थीटा, ये साइन थीटा, ये सब क्या है। तो सबसे पहले मैं ये आपको ये टॉपिक बताऊं, ये जो साइन है, इसे सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया। और आर्यभट्ट भाई साहब को, आर्यभट्ट जी को मैं सबसे पहले बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने साइन थीटा को हम लोगों के बीच रखा। ये साइन बहुत पहले आ चुका है, जो ग्रीक में ज़्यादा प्रचलित है, ग्रीक से ही उत्पन्न हुआ है, और ग्रीक के बाद हमें साइन इस ट्रायग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। तो बाबू देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आपकी क्लास में मैं आज आपको मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। कौन सा मंत्र?
मूल मंत्र। आप जिंदगी भर ये नहीं बोल सकते हैं जिस मंत्र को हम लोग बोलेंगे एक टिप सिंपल से टॉपिक द्वारा। ये मंत्र आप याद रखें, ये मंत्र आप याद रखें, जिंदगी भर साइंस से संबंधित किसी प्रकार के, यहां तक कि ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित किसी भी प्रकार के आप फॉर्मूले को याद रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का मंत्र हुआ PBPHSB। सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिंपलेस्ट मैटर में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मली जनरल टाइप पर हम लोग बनाएंगे कैसे, इस बात को हमें समझना होगा। इसमें से फर्स्ट टाइम्स पे हम लोग एक नंबर्स को उठाएंगे, यह हम लोग का फॉर्मूला होगा साइन थीटा का। किसका फॉर्मूला होगा? साइन थीटा का। और ये आप लोग अभी मैं बताया कि साइन जो है आर्यभट्ट ने सबसे पहले, जो ग्रेट मैथमेटिशियन है, उन्होंने सबसे पहले साइन को बताया। और ये थीटा क्या है? तो थीटा बाबू जो है यह ग्रीक का एक अल्फाबेट है जो 8वें नंबर पर आता है। ग्रीक का अल्फाबेट जो 8वें नंबर पे आता है। इस तरीके से बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, डेका, पेटा, ईटा, गामा, बहुत सारा होता है। इस तरीके से अल्फा, बीटा, गामा, ये सब जितने भी आते हैं सभी के सभी ग्रीक वर्ड्स हैं। तो चलिए टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया साइन का। उस तरीके से जो सेकंड वाला नंबर हम लोग का दिया हुआ है P/H, B/H, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस का। उस तरीके से P/G, B जो फॉर्मूला है, ये हम लोग का फॉर्मूला होगा tan का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बिना किसी टाइमिंग्स के, एक टाइमिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का सिंपल फॉर्मूला होगा कौन सा? पंडित। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये जनरली जो ट्रिक मैंने बताया, जो मंत्र बताया, ये जिंदगी भर आप मंत्र को नहीं भूल सकते हैं। इस मंत्र में पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? हर हर बोले। तो नॉर्मल टाइम्स पर आप लोग याद कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले, अगर जहां भी हम लोग जाते हैं, सबसे पहले हम लोग को याद पड़ता है साइन वैल्यूएशन। साइन के बाद आगे भी बहुत सारा वैल्यूएशन होता है जो हम लोग याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंफर्मेशन है यहाँ पे P/H, ऊपर से P लीजिए, नीचे से S लीजिए, ये सबसे पहला हम लोग का वैल्यूएशन है जो हम लोग का साइन थीटा होगा। ये साइन जो थीटा है सबसे पहले ग्रीक अल्फाबेट से लिया गया है, जो ग्रीक से लिया गया है, और इंडिया में हम लोग इसे साइन के नाम से जानते हैं। हालांकि साइन थीटा, ये थीटा जो है ग्रीक अल्फाबेट से, जो ग्रीक से ही लिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सेकंड हम लोग का B और नीचे में H, यानी B/H जो हुआ, ये हम लोग का फॉर्मूला हुआ कॉस थीटा का। उस तरीके से B/P जो फॉर्मूला हुआ, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है tan थीटा का। तो तीन रिप्रेजेंट हम लोग के पास आएंगे। सबसे पहले तो आता है साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल अगर हम लोग बात करते हैं तो आएगा कोसेक थीटा, कोसेक के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे आइए कॉस थीटा, जो हमने लिखा यहाँ पे सेकेंड B/H, ये कॉस थीटा हुआ। और कॉस का रेसिप्रोकल आपका जो होता है, यह आपका सेक थीटा। इस तरीके से लास्ट वाला जो आएगा tan थीटा, और tan का रेसिप्रोकल आपका होगा कॉट थीटा। तीन स्टेप हम लोग पढ़ेंगे और तीनों स्टेप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तीन फॉर्मूला आपको होगा। इस फॉर्मूले से हम लोग, ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मंत्र आपके लिए फ्री है। ये मंत्र आप सिंपल से याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सिंपलेस्ट मैटर में तीनों मंत्र को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये पार्टीशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस टॉपिक पे हम लोग टोटली पार्टीशन को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, कॉसेक का फॉर्मूला आपका H/P, मतलब ये टॉपिक पलट जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हम लोग क्लियर आउट कर सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/B। इस तरीके से tan का फॉर्मूला होता है P/B, इसका फॉर्मूला होगा B/P। तो चलिए हम लोग के पास तीन फॉर्मूला अगर हम लोग याद करते हैं तो तीन के बाद हम लोग 6 फॉर्मूला याद कर सकते हैं। एक ट्रिक से 6 फॉर्मूला, एक ट्रिक से 6 फॉर्मूला सेम टॉपिक से हम लोग याद करते हैं। तो चलिए इतना टॉपिक्स जैसे मैं बताया, इस टॉपिक को एक बार मैं फिर क्लियर करता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए इस टॉपिक को हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो हम लोग सही ढंग से क्लियर करेंगे। तो देखिए
दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और यहाँ तक कि शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की अगर दिक्कत होता है और भी टॉपिक आपको पूछना है तो कमेंट करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इसके अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। मैं उस वीडियो का इंतजार करूंगा जिसके लिए आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा। हालांकि आप मेरे इंस्टा आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, विवेक SING के नाम से है, चलता है विवेक सिंह के नाम से। और यहाँ तक कि मेरा यूट्यूब चैनल है मौर्या स्टेप स्टडी, मौर्या क्लासेस, दो चैनल हैं जिससे मैं प्रमोट कर रहा हूँ और दोनों चैनल्स पे एजुकेशन से ही संबंधित बहुत सारे टॉपिक को दिया गया है। आप इस चैनल्स को जाकर विजिट करें। फेसबुक आईडी है विवेक सिंह। चलिए तो देखिए हम लोग वीडियो अगला स्टार्ट करते हैं। अगले टॉपिक्स में कौन सा टॉपिक है, चलिए मैं जो फॉर्मूला आपको याद कराया ये फॉर्मूला था हम लोग का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो चलिए हम लोग 3 फॉर्मूला याद करेंगे। साइन याद करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल बाबू आप लोग जानते हैं। चलिए अगला बार हम लोग याद करेंगे कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल आप लोग जानते हैं। उस तरीके से हम लोग याद करेंगे टैन का। 3 फॉर्मूला याद करेंगे, 3 फॉर्मूला आपको मिलेगा। 3 फॉर्मूला याद करेंगे, 3 फॉर्मूला आपको मिलेगा, यानी आपके पास टोटल फॉर्मूले हुए 6 फॉर्मूला। तो 6 फॉर्मूला आप कैसे याद कीजिएगा। साइन का रेसिप्रोकल बाबू होता है कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। उस तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल आपका होता है सेक थीटा और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। 3 फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर सकते हैं बाबू, ये जिंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। जिंदगी भर अगर नहीं भूलना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मौर्या क्लासेस, यहां तक कि मौर्या स्टेप स्टडी। चलिए आप लोग देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं ये 3 अगर स्टेप हम लोग याद करते हैं तो बिल्कुल टोटल टॉपिक हम लोग याद करेंगे और बिल्कुल कौन कौन सा टॉपिक होगा इस टॉपिक पर भी हम लोग फोकस करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल में इसका नाम बाबू A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। चलिए आप लोग भी जानते हैं कि ये AC जो है हाइपोटेन्यूस है और शॉर्टकट में इसे हम लोग H बोलते हैं। ये जो हम लोग का है इसे हम लोग P बोलते हैं और परपेंडिकुलर बोलते हैं और शॉर्टकट में इसे P कहा जाता है। इस तरीके से नीचे वाला जो है इसे बाबू शॉर्टकट में B बोलते हैं और पूरा नाम इसका होता है बेस। चलिए तो हिंदी में भी थोड़ा सा बताते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को बहुत सारा दिक्कत होता है और बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। CBSE वाले बच्चे भी देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आप देख लीजिए, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस और B फॉर बेस। परपेंडिकुलर का हिंदी नाम बाबू होता है लंब, इसका हिंदी नाम होता है कर्ण और इसका हिंदी नाम होता है आधार। तीनों पॉइंट को देखते हुए हम लोग कुछ टॉपिक को बता रहे हैं जिस टॉपिक को आपको याद करने में दिक्कत ना हो। मैं टोटल टॉपिक को डिटेल बता रहा हूं जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बाबू आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी टीचर लोग हैं साइन थीटा का फॉर्मूला आपको बताते हैं P/H। हालांकि मैं जो फॉर्मूला आपको बताया वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, जिंदगी भर नहीं बोलिएगा, ठोक कर मैं बोल रहा हूं, जिंदगी भर नहीं बोलिएगा। दम है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हालांकि मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो लाइक करने के बाद मुझे भी थोड़ा सा फॉलो कर लें और इंस्टा आईडी को भी मेरे फॉलो कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H और मैंने जो फॉर्मूला बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो फॉर्मूला आप याद कीजिए, बिल्कुल हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए मैं साइड में कहीं लिख रहा हूं बाबू, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर बोले। हालांकि मैं थोड़ा सा इधर साइड में नहीं आ पा रहा बट फिर भी लिख दे रहा हूं। साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला लेंगे P/H, यानी ऊपर से P नीचे से H, एक नंबर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से सेकंड वाला भी अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, थर्ड वाला भी कंप्लीट कर लेंगे और तीनों हम लोग का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग का साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। और साइन का सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि वो सोचते हैं कि मैं P/H ही क्यों बोलूं। बच्चे लोग सोचते हैं कि सर बता रहे हैं P/H, मैं P/H क्यों बोलूं, ये अप्रोक्स क्या है। तो बाबू आप P/H नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप P/H मत बोलिए, आप यहां से जो मेजरमेंट के हैं इसको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप P/H को आप ऐसे भी बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे भी मन नहीं करता है तो आप इसका मेजरमेंटल नाम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंब हम कौन सा है, यही ना लंब है, यानी लंब हम लोग किसको बोल रहे हैं, AB को, तो यहां पर AB कर दीजिए। और कर्ण कौन सा है, ये हम लोग का है यानी AC है, तो AC, यानी हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू कर सकते हैं AB/AC। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल बाबू होता है कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, और साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब पलट जाएगा, सिंपल H/P। तो बाबू ये लंब बाई कर्ण है तो ये भी पलट जाएगा, यानी कर्ण/लंब, तो ये भी पलट जाएगा AC/AB। तो चलिए
आगे हम लोग टॉपिक थोड़ा सा देखते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, साइन हम लोग का कंप्लीट हुआ। साइन के बाद अगला हम लोग का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, और बी आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, बी जो फॉर्मूला है यह होता है कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तो बाबू इसके लिए हम लोग देखेंगे बी कौन सा है। आप लोग जानते हैं कि नीचे वाला बी पार्ट है, बी पार्ट को बी और सी, यानी यह हम लोग का पार्ट हो गया बी से। नीचे वाला को क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार बोलते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे आधार, और बटा एच किसको बोलते हैं, कर्ण को। तो यहां हम लोग लिख देंगे कर्ण। शॉर्टकट ट्रिक, अगर ये आपको याद करने का दिल नहीं करता है, एक फॉर्मूला अगर याद नहीं होता अगला फॉर्मूला याद कीजिए, वो भी याद नहीं होता तो अगला फॉर्मूला याद कीजिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो मेरे कमेंट में करके बताइए कि सर मुझसे याद नहीं होता है, और इसके बाद मैं और भी आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा जिसमें आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, और बी को हम लोग आधार बोलते हैं, एच को कर्ण बोलते हैं। अगर आधार हम लोग का बीसी है तो हम लोग यहाँ बीसी भी लिख सकते हैं, और कर्ण हम लोग का एसी है तो एसी भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तो कॉस का रेसिप्रोकल हम लोग पहले ही बताए थे, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला इसी का रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा होता है, यानी एच बाई क्या होगा, बी। इस तरीके से ये हो जाएगा कर्ण बाई आधार, और ये हो जाएगा एसी अपॉन बीसी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। लास्ट टाइप 3 हम लोग का एक फॉर्मूला, ये साइन याद कीजिए तो कॉसेक याद हो जाएगा, कॉस याद कीजिए तो सेक याद हो जाएगा, आगे याद कीजिए टैन, तो टैन के बाद आपका याद हो जाएगा कौन सा, कॉट थीटा। टैन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, हालांकि मैंने लास्ट में लिखा हुआ है पी अपॉन बी। पी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लंब, और बी को बोलते हैं आधार। इस तरीके से लंब हम लोग का कौन सा है, ए बी है, तो हम लोग पार्टीशन ए बी डालेंगे, और आधार हम लोग का कौन सा है, बी सी है, तो हम लोग डाल देंगे बी सी। इस तरीके से कॉट इसका पलट जाएगा, बी अपॉन हो जाएगा पी, और ये भी हम लोग का हो जाएगा आधार बाई क्या होगा, लंब, ये भी हो जाएगा हम लोग का बी सी अपॉन ए बी। तो दोस्तों मैं ये आपको टॉपिक बता दूं, ये 3 फॉर्मूला अगर हम लोग याद करते हैं, साइन कॉस और टैन याद करते हैं, तो तीनों फॉर्मूला हम लोग को जनरली याद हो जाएगा, और बहुत कम टाइम में बाबू हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मूला जो भी ट्रायगोनोमेट्री से अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से टोटली टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आगे भी कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद करने में दिक्कत होता है, वो फॉर्मूला से हटके मैं कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो सिंपलेस्ट मैटर में बाबू आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस ट्रायगोनोमेट्री टॉपिक में कुछ टॉपिक को इजिबल करेंगे। आप लोग इस फिगर को देखकर आप बता सकते हैं यह फिगर कौन सा है। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल फिगर, और हेक्सागोनल का मतलब आप लोग जानते होंगे षष्ठभुज। आप लोग सोचते होंगे ये ट्रायगोनोमेट्री में इसका उपयोग क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं इस ट्रायगोनोमेट्री में आपको फॉर्मूले याद करने के लिए इस टॉपिक को बताया गया है, और ये टॉपिक को कुछ नहीं करना है, आप क्रॉस की तरह से जोड़ दीजिए, आमने सामने जो भी है उस पार्टीशन को मिला दीजिए, और यहां से फॉर्मूला कुछ राइज होता है। ये फॉर्मूला आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये बहुत सारा मैं स्टेप लिखा, हालांकि आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ये 6 निष्पत्तियां हमारे ट्रायगोनोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये आप नहीं याद करते हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये 11th 12th 9th 10th सभी में इंपॉर्टेंट है, और आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे 1 नंबर टॉपिक, ये जो भी टॉपिक हम लोग के पास दिए हुए हैं उस टॉपिक को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर बाबू मैंने साइन लिखा, साइन के बाद कॉस दिया है तो हम लोग कॉस लिखते हैं। टैन, यहाँ अगर कॉस के बाद हम लोग के पास टैन आता है, ये इस तरीके से बहुत सारा उपयोग होगा। साइन कॉस हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे टैन का। टैन के बाद कॉट दिया है तो यहाँ डाल देंगे कॉट, कॉट के बाद सेक दिया है तो यहाँ डाल देंगे सेक, और सेक के बाद यहाँ कॉसेक दिया है तो कॉसेक। अब आप लोग सोचते होंगे कि इस टॉपिक से क्या फ़ायदा है, ये टॉपिक याद करने से क्या होगा। ये टॉपिक याद करने से आप किसी भी टीचर के पास ये टॉपिक नहीं जानते होंगे, या उस टॉपिक्स में आपको ये मालूम नहीं होगा इस फिगर से हम क्या करेंगे, लेकिन इस फिगर से हम बहुत कुछ करेंगे। ये फॉर्मूला टोटली याद कर सकते हैं हम एक सिंपल सा ट्रिक में। आप ट्रिक को बस देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। वीडियो को पूरा का पूरा देखिए जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिले। तो चलिए हम लोग बिना किसी टाइमिंग्स लॉस किए हुए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात, अगर हम लोग टैन की बात करते हैं, सबसे पहली बात अगर टैन थीटा की बात करते हैं तो टैन थीटा इज इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा अगला दो कंडीशन यानी साइन अपॉन कॉस थीटा।
चलिए, तो tan का कंप्लीट काम हो गया। उस तरीके से अगर हम लोग sin की बात करते हैं तो अगर sin का फॉर्मूला अगर हो गया तो इसका अगला दो फॉर्मूला यानी cos अपॉन cot। चलिए अगला अगर हम लोग बात करते हैं cos थीटा का, तो अगर cos थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो cot बाई cosec। आगे भी हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला ड्राइव्ड होगा। अगर कॉट की अगर हम लोग बात करते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो कॉट का अगला दो यानी कॉसेक और सेक। इस तरीके से अगर हम लोग कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक का अगला दो यानी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अगर हम लोग कॉसेक के बाद सेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अगला दो यानी टाइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोस्तों अगर इस टॉपिक्स में, अगर इस वीडियोस में आपको टोटली फॉर्मूला इस टाइप से अगर याद करने हो, इस शॉर्टकट माध्यम से याद करने हो, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और यहाँ तक कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।